हर कोई चाहता है कि उसके हुनर से उसकी और उसके शहर की पहचान हो। ऐसी ही चाहत पूरी हुई है कर्रा के आर्ट शिक्षक रौनक राय की। रौनक राय की चित्रों की प्रदर्शनी इटली में लगी है और जल्द ही जर्मनी में भी लगेगी। रौनक का जन्म 1987 में कर्रा में विशंबर राय के परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से प्राप्त कर रौनक ने कला शिक्षा चित्रकला में MFA ग्वालियर कॉलेज ऑफ आर्ट से 2011 में पूर्ण की। भारत भवन भोपाल में गुरु यूसुफ से उन्होंने चित्रकला की बारीकियां सीखी। रौनक देश में घूम घूम कर 9 एकल प्रदर्शनियां और 30 से ज़्यादा सामूहिक प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रौनक बताते हैं कि इटली के आर्ट क्यूरेटर पेट्रियो फ्रांसीसी ने इनके कुछ चित्र मांगे थे और इन्होंने बहुत सारे चित्र इटली के लिए कोरियर कर दिए। फ्रांसीसी ने इनके चित्रों की प्रदर्शनी 19 अप्रैल से इटली में लगाई है और जल्द ही जर्मनी में भी वह इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इटली में रौनक के तंत्र कला सीरीज के कुल 30 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि कैनवास और एक्रेलिक और तेल माध्यम से बनाए गए हैं। यह सारे चित्र भैरवी तंत्र पर आधारित हैं, जिसमें संकेतों के द्वारा शिव शक्ति समागम को दिखाया गया है। यह चित्र देखने में बेहद आकर्षक हैं, क्योंकि इनमें आध्यात्मिक दिव्यता के दर्शन प्रचुरता से होते हैं। ये 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इटली में लगी है और मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है, वो पीट्रियो फ्रानेसी, वो अपने आप को मतलब इंटरनेशनल आर्ट क्यूरेटर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों की एग्जीबिशन लगाई हैं जो कि अलग अलग देशों के हैं। और वो ऐसा भी बोलते हैं कि उन्होंने शायद 2 देश छोड़कर सारे देशों में ट्रेवल किया है और दुबई आर्ट बिनालय और न्यूयॉर्क आर्ट बिनालय के वो निर्देशक रहे हैं। किस तरह की पेंटिंग वहाँ आपकी हैं जो प्रदर्शित हो रही हैं? मेरी करीब 24 पेंटिंग इटली में प्रदर्शित हो रही हैं और वो सारी की सारी पेंटिंग तांत्रिक कला पर आधारित है। और तांत्रिक कला में भैरवी तंत्रा, जिसमें कि मैंने शिव शक्ति समागम को दिखाया है। जी हाँ, वो कौन? 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे स्टेट अवार्ड दिया था खजुराहो फेस्टिवल में, और वो जो पेंटिंग थी वो भी तांत्रिक कला पर ही आधारित थी और वो खजुराहो में फेस्टिवल में लगी थी, एग्जीबिशन में भी लगी थी। मैंने 6 एकल प्रदर्शनियां लगाई हैं। तो उनमें पहली प्रदर्शनी ग्वालियर में लगाई थी 2011 में, उसके बाद फिर इंदौर में 2015 के आसपास, फिर ऐसे लगातार मैं 2015-16 में ही ललित कला अकेडमी में, और फिर गोवा में एक सोलो एग्जीबिशन लगाई मैंने। ऐसे 6 एकल प्रदर्शनियाँ और ग्रुप शो तो बहुत सारे किए हैं, 30-35 मतलब 40 के आसपास। अभी घर पे भी बहुत सारी आपकी पेंटिंग यहाँ देखने को मिली हैं। इनमें किस किस तरह की पेंटिंग हैं और ये इनके पीछे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये मैंने MFA किया है ग्वालियर फाइन आर्ट कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2 साल भारत भवन में यूसुफ सर के अंडर में सीखा है और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपनी कला में आदिम कला के तत्वों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गोंड और भील जनजाति की बहुत सारी पेंटिंग है, भूरी बाई की भी हैं और जनगढ़ सिंह श्याम, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। तो मैंने अपनी पेंटिंग्स में ये जो डॉट्स हैं, लाइनें हैं, ये सब गोंड जनजाति और भील जनजाति से आती है। तो कलाकार की एक जर्नी रहती है। ज़्यादातर कलाकार फिगरेटिव से शुरू करते हैं और फिगरेटिव से वो धीरे 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 उनका मन भर जाता है या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं, वो जाते अमूर्तता की तरफ हैं। तो मेरी ये पेंटिंग अमूर्तता की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं उनको टोटल अमूर्त नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तांत्रिक कला है। सिम्बॉलिज्म हो सकता है, सांकेतिक कला, तांत्रिक कला या सांकेतिक कला इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिंबल्स यूज किए हैं। ये है रिसर्च चली रही है अभी तो, क्या अभी तो 40 के भी नहीं हुए,
इसमें तो पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, तब जाके कुछ निकलेगा अपना खुद का, जिसको मैं बोल सकूं कि ये मेरी शैली है। और मेरे बोलने से कुछ होगा भी नहीं, जब दुनिया बोलेगी कि हाँ ये रौनक राय की स्टाइल है, तब फिर एक कलाकार एक प्रकार से खुद को स्थापित कर पाता है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।